Hello everyone, I am Dr. Esha Chakravarti, Associate Consultant in Cloud9 Hospital, Gurgaon. Today we have Dr. Nitika Sopti with us. Today together we are going to debunk some of the myths that are commonly googled about pregnancy and childbirth. आई एम श्योर कि जब भी आप सब आते हैं आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं बिकॉज व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ यू फील दैट यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग टू परफेक्शन बिकॉज यू वांट टू क्रिएट अ परफेक्टली हेल्दी बेबी. सो ईशा एंड मी हम इकट्ठे बैठ के ईशा कितने सारे रोज सवाल सुनते हैं एंड इतना हमें लगता है कि हम क्यों ना आज सबको बैठ के वो बताएं बिकॉज आई थिंक इट्स गोइंग टू आंसर सो मेनी क्वेरीज एंड इट्स गोइंग टू गिव सो मेनी आंसर्स कि मन एकदम शांत होगा, बेबी से कनेक्शन बेटर होगा, प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत ही पावरफुल होगी और लेबर और डिलीवरी का मोमेंट मिरेकल मोमेंट होगा. सो कीप वॉचिंग एंड लेट्स फाइंड आउट इफ दीज आर मिथ्स और फैक्ट्स. So let's start with the most common question. Sure. Pregnant women should eat for two. Is that a myth or a fact? डॉक्टर ईशा, ये वाला क्वेश्चन जो है डाइट से रिलेटेड, इट इज़ सो कॉमन एंड सबके माइंड में होता है दैट वी रियली वांट टू डू द बेस्ट फॉर आवर बेबी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ कि हम खाना जो खाएंगे उससे ही हमारे बेबी की हेल्थ होगी. आई एग्री माई डियर, ये आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं. बट ऑल ऑफ यू डू द बिगेस्ट ब्लंडर व्हेन यू से दिस दैट वी हैव टू ईट फॉर टू. क्यों? क्योंकि ईशा द पॉइंट इज इफ यू आर ईटिंग फॉर टू हमारा अननेसेसरी वेट गेन होगा. आइडियली इफ वी सी अगर हमारा BMI नॉर्मल है देन वी शुड बी गेनिंग समवेयर बिटवीन 11 to 14 kgs. हाँ, ओवरवेट अंडरवेट डेफिनेटली थोड़ा ऊपर नीचे होगा. बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यू डोंट नीड टू टेक एनी एक्स्ट्रा कैलोरीज, सो व्हाई शुड यू बी ईटिंग मोर? And because of the nausea, they won't probably be able to eat anything. And moreover, कभी-कभी the weight also drops in the first trimester. Second trimester we have around 350 calories more. Third trimester we have around 450 calories more. So my dear, इतना ही खाना है ज़्यादा. आपको थोड़े-थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ये पता होने चाहिए अबाउट फूड ऑल्सो. फर्स्टली दिस मिथ शुड बी वाइप्ड ऑफ योर माइंड. ईट 6 meals, 3 small meals and 3 snack meals. काफ़ी है ना ईशा? एंड उसके अंदर मेक श्योर दैट यू आर हैविंग लॉट ऑफ गुड फ्लूइड, 2 to 3 liters, बिकॉज बेबी इज मेड ऑफ cells and cells have 90% of water and baby is also around water. So ये छोटी छोटी चीज़ें if we do, I am sure that this myth will be absolutely clear and we will be very very happy because we'll have less of pregnancy complications also. Right. Gestational diabetes and preeclampsia. Right. So many things happen. Then you have bigger babies or smaller babies because of these medical complications. So उससे सारी problem होगी. So weight को maintain करिए और happily food बनाइए और हेल्दीली फूड खाइए. इसको हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग फॉर बोथ मदर एंड बेबी बट नॉट फॉर टू. Coming to the next question, should pregnant couples be talking to their babies? Isha, this is my heartfelt favorite because I have worked on it. I have seen the power of communication. And आप सब सोचते होंगे कि बेबी को कैसे सुनाई देगा. आपकी बात को सुनने के लिए बेबी को उसके कान नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स अगर हम स्ट्रक्चरली, एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली भी देखें तो 14 वीक से तो ईयर भी डेवलप हो जाते हैं जिससे बेबी कैन हियर वॉट एवर यू आर सेइंग. बट द चाइल्ड इज कैचिंग योर इंटेंशंस ऑल्सो माई डियर द मोमेंट लाइफ कम्स एंड गेट्स क्रिएटेड विद इन यू. इसी के लिए मैंने वूम कॉन्वर्सेशन बुक भी बनाई है जो आपको वीक 1 से लेके देख सकते हैं. वीक 1 देन आपको पता भी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं, फिर एवरी वीक, वीक 10, वीक 11, और क्या बात करें बेबी से कम्युनिकेट करें कि वो कैसा है, आप कैसे हो, क्या क्या चेंजेस उसमें हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आप में हो रहे हैं, किस तरह यू बोथ हैव टू एक्चुअली बॉन्ड कनेक्ट. बिकॉज द रीज़न इज ईशा, पेशेंट्स यू नो आर ऑल प्रेग्नेंट पेरेंट्स जिन्होंने ये सारे बुक्स भी पढ़ी हैं. कितना अच्छा ब्यूटीफुल कनेक्शन है. आप मुझे बताओ ईशा कि वो क्या बोलते हैं जब वो आते हैं, जिन्होंने ये पूरी बुक्स पढ़ी हैं, जिन्होंने कम्युनिकेट किया है, जिन्होंने हर बात अपने बेबी से शेयर करी है. आप बताओ व्हाट इज योर एक्सपीरियंस. सो द पेरेंट्स हु कम मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स और मे बी इवन ईयर्स आफ्टर डिलीवरी, दे कम एंड से कि जब हम ये स्टोरी बुक्स इसी बच्चे को पढ़ाते हैं अपने कजन्स के साथ, सो दोज अदर किड्स दे डू नॉट रिस्पॉन्ड, बट ये बच्चा कितना खिलखिला के हंस रहा होता है बिकॉज इसने सुना हुआ है, दिस बेबी इज ऑलरेडी been exposed to this. Yes, and moreover वो सबकी एक स्टैंडर्ड लाइन होती है कि मैम हमारा बेबी बहुत शांत है,
हमारा बेबी बिल्कुल रोता नहीं है, our child is sleeping so well, we are so amazed कि first बेबी तो इतना ज़्यादा cranky था. I am sure, my dear, that every soul is carrying a sanskar. Maybe this child, जिसके ऊपर आपने इतना communication उससे बात करके, अच्छे से खाना खा के, इतनी knowledge उसको दे के, उसके neuronal connections को create किया है, उसके वो synapses create करे हैं, जिससे उसको बहुत clarity से respond करना आता है, उसका social nervous system बहुत एक्टिवेटेड है. तो ये इम्पॉर्टेंट बात है ईशा, एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि ये सब हम बताएं कि कम्युनिकेशन इज़ थ्रू वर्ड्स, कम्युनिकेशन इज़ थ्रू म्यूज़िक. तभी हमने पॉजिटिव एफर्मेशंस और मेडिटेशंस बनाई हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओवर 100 मेडिटेशंस जो पेरेंट्स को सुननी है. एंड तीसरा, कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स. सो ये तीनों के लिए वर्च्यू बेबी पूरे बेबी बॉन्डिंग किट में सब कुछ बताया है, क्योंकि ये साइंटिफिक है, ये स्पिरिचुअल है, और ये बहुत अच्छा कनेक्शन और बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस आप दोनों पेरेंट्स एंड चाइल्ड के लिए हो सकता है. So the next question, and a very medically relevant one. Can I have a vaginal birth after a C-section? ईशा, आज ही मॉर्निंग में मैंने अभी आंसर किया है इंस्टा पे. एक इसी का सवाल था कि मैम माई चाइल्ड इज़ 2 years old एंड मुझे सिजेरियन सेक्शन हुआ था, मैं नॉर्मल डिलीवरी चाहती हूँ. इज़ माई बॉडी प्रिपेयर्ड टू टेक अनदर प्रेगनेंसी? कैन आई हैव अ नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर अ सिजेरियन? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में आई थिंक एवरी प्रेग्नेंट पेरेंट शुड नो. देखो, देर आर सर्टन थिंग्स विच आर एन एब्सोल्यूट नो, एंड देर आर सर्टन थिंग्स जिसके लिए हमें काफ़ी कुछ समझना पड़ता है टू मेक अ डिसीजन. लाइक विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन, ये वी बैक, टोलैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, और इसके पीछे बहुत रिसर्च हुई है. एंड सो मच रिसर्च हैज़ बीन डन ईशा दैट अबाउट इफ़ यू हैव 10 mothers, so automatically 3 to 4 will have a normal delivery, but 6 to 7 will have a cesarean. So my dear, ये statistics है and बहुत thousands of patients पे ये करके बताए गए हैं. So what matters? And how do we know that whether you can have a normal delivery or not? First and foremost, we need to see what was the reason that why did you have a cesarean section. The second thing, what is the weight of your baby. The third thing, hospital matters. आप कहाँ करा रहे हैं? Is it a tertiary care center? Is your doctor very well versed with doing it? वो options have to be both between you and the healthcare provider. तीसरी important चीज़ जो है, that is whether the mouth of your uterus is favorable or not, your pelvis is good or not, your baby has taken the right position. है ना ईशा? What do you think? आपका क्या experience है, बताओ. Absolutely, ma'am. Because we have to select these candidates very carefully. Yes. जिसको कहते हैं TOLAC, trial of labor after C-section. So if and only if the patient fits all of these criteria, average size baby, In non-recurring indication for C-section, which means it's not anatomical problem. That we नहीं हो रहा है. कोई repetitive वाला रीज़न तो नहीं है. एंड आपको पता है, वी हैव डन इट ऑल्सो. हमने इकट्ठे करे भी हैं, हमने इकट्ठे नॉर्मल भी करे हैं, और हमने ऐसे भी करे जिनको वी गेव अ ट्रायल बट हमें सिजेरियन करना पड़ा. बट इन आवर सेंटर we are working there and we have all the facilities for an emergency cesarean section. So कभी deny नहीं करना चाहिए. If you are keen, talk to your baby, tell about the mode of delivery. The baby will take good position, and I am just telling you कि it is very very important you talk to your baby and you tell your baby that you both want to have a normal delivery. The baby will respond. So the next one is a rather colorful question. Can pregnant women dye their hair during pregnancy? I know it is very common. Dye your hair. Can we use hair treatments? Can we get bonding done? Can we use keratin, botox? बहुत सारी चीज़ें. Hair spa. My dear, I'm telling you, we don't have any studies available because they are all newer products. ये बहुत नई नई चीज़ें हैं. But इतना मैं बता सकती हूँ कि हमारी scalp से absorption is very minimal. So if you have to get it done, because mentally भी I want you to be happy. बट येस, जो चीज़ें अननेसेसरी हैं, हाँ ईशा, जिसका बहुत रोल नहीं आ रहा ना, उनको हमें नहीं अंदर डालना. अवॉइडेबल है तो कर या सो वी शुड नॉट. बट अमोनिया फ्री यूज़ करें कलर्स तो वो बेटर है, बिकॉज समटाइम्स यू नो लिटिल नोजिया, लिटिल डिस्कम्फर्ट, लिटिल एलर्जीज आर नोन मोर विद अमोनिया कलर्स. सो दिस इज़ अ लिटिल थिंग माई डियर. सो डोंट स्ट्रेस टू मच ऑन इट. Whatever is important, do it. Otherwise, leave it. Yeah, 20 years later, I think we'll have studies for it, so that we'll be more scientific in answering that.
So the next one is most commonly Googled query is, should we have absolutely no coffee during pregnancy? That doesn't sound great. See, addictions की बात हम जब करते हैं, so coffee is addicting because it's a neurostimulant. And I'm sure कि हम अपने बेबी को कोई भी stimulant नहीं देना चाहते. Absolutely. Whatever we are drinking is going to go to the baby's circulation. So that is why we say coffee, tea, aerated drinks, they are best avoided. But the only thing is, अगर हम medically जाएं, allowance is about 200 milligram, which is about 100-150 ml of cup. And moreover, patients also come, ma'am, can I have decaffeinated coffee? I said, yes, you can. If they say, ma'am, 1 cup हमें ज़रूर चाहिए, बहुत छोटा, I say, yes, you can. But I just want to say one fact, huh? Isha, I always say this to you. I know we should always challenge our mind. Absolutely. कि अगर हमें पता है कि वो हमारे बेबी के लिए या हमारे लिए बहुत हेल्दी नहीं है, you will not have a better incentive to overcome that addiction, my dear. Whether it is chocolate, whether it is coffee, whether it is aerated drinks. So कभी कभी ठीक है, बट इस चैलेंज को ले लेंगे तो बहुत पावरफुल आप चलेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा आपको हैप्पीनेस लगेगा बिकॉज once we overcome an addiction, it becomes very satisfying for us, and your baby is there with you to support you, to help you. So try to avoid and have it when you really feel the need to have it. Pregnant women be touching cats or dogs? Oh, pets are something that everybody has a query on. So make sure, my dear, if you have a dog is vaccinated. That is first and foremost, and all of you are taking care. But yes, if you have stray dogs around also, you have to be careful with them, because if by chance it's a stray dog, we don't know the vaccination status, then you have to take vaccine, which is also safe in pregnancy, but why should we expose ourselves? Second is about cats. Do everything, but don't touch their litter box, because my dear, cat litter may contain toxoplasma, and this toxoplasmosis is not very healthy for your baby because it does cause some congenital defects in your baby. That's a great excuse to get out of housework. Yeah, I know, but see, whatever is important. So yeah. that is the way that you will be able to take it forward. So go ahead, play with your cats. Don't let the dogs convince you otherwise. That was very informative. The next question is that, can prenatal vitamins cause gastric trouble? Yes, Aisha, definitely. Prenatal vitamins may cause gastric trouble, इसमें तो कोई doubt नहीं है. But the only thing is, my dear, you have to balance it out. Because आप जितनी भी अच्छी diet ले लें, you will not be able to support the nutrients important for pregnancy and your baby development. Your body is growing, your baby is growing. तो आपको definitely nutrients ज़्यादा देने हैं. हम कुछ भी ज़्यादा लेंगे nutrient, कोई भी टैबलेट लेंगे, इट कैन कॉज लिटिल गैस्ट्राइटिस. बट सबसे पहले एवरीथिंग ओरिजिनेट्स इन द माइंड. पहले तो माइंड एक्सेप्ट करे कि मुझे और मेरे बेबी को ये न्यूट्रिएंट चाहिए. आयरन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, बिकॉज जितना भी आप डाइट ले लें, आप आयरन को कंप्लीट नहीं ले सकते. You have to take some supplement for it, and it is very important for your body and your baby. So you try different alternatives. दूसरी चीज़, try to have it after meal. कई बारी आई ऑलवेज से ड्यूरिंग मील भी खा लो, उससे भी आपको एसिडिटी कम होती है. एंड अगर माइंड सेटल हो जाएगा तो वो थोड़ी एसिडिटी, यू सी देयर इज़ अ बॉडी मैकेनिक्स विच विल अडेप्ट यू टू दैट gastritis and bloating, and you will feel okay. So just make sure that these are important for you. They may cause some acidity, some bloating, but your body will adjust because they are good for you and your baby's body and mind. Another important thing, बहुत alternatives हैं, कुछ होम्योपैथी, कुछ आयुर्वेदिक सिरप्स हैं. Try whatever, but take iron and be connected to your doctor. So what would you say to people who believe that medicines are not safe? We should not take any medicine in pregnancy, not even prenatal vitamins. No, you will not be able to cope up, my dear, because your diet is not going to be sufficient in calcium, iron, vitamin B, vitamin C, folic acid. जितना भी खा लें, आप 10 times नहीं खा सकते, because absorption from diet is very low. Absorption from tablets also is not very high. It's about 30 to 40%, and from diet it is less than 10%. So have a good diet, but take these supplements and you just feel how energetic and how easy and supported you're going to feel during pregnancy. The next query is a rather interesting one. So if they say that male fetuses can cause skin change in the mother, hair loss in the mother, or maybe if the fetal heart is coming very high, it's probably a female fetus. Do you think there's some truth to this? My dear,
nature has a very good balance, Isha. Nature knows that I'm going to create an angel. It's going to be a boy, it's going to be a girl. There is no science behind it. There is no spiritual context behind it. हमारा ancient wisdom भी नहीं कहता, हमारा science भी नहीं कहता. हाँ, old wife tale ज़रूर कहती है. So आप happy रहो, but always and always यही देखो कि an angel is coming into my life. वो boy है, वो girl है, it doesn't matter. I know it doesn't matter to you also. But still, ये changes को embrace करो because it depends upon the hormones your body is producing, not on whether you have a male baby or a female baby inside. So your angel is coming to you. Enjoy that phase. Make sure that you enrich your mind and body with good nutritious food for mind and for body. आपको बहुत कुछ दिया है हमने Virtue Baby में through the baby bonding kit. So that is going to make your hair, skin so supple, nice and glowing that everybody is going to say that you're going to have a Virtue Baby. So that's it for today. Hope this has solved some of the queries, helped some of the apprehension related to pregnancy. If you have more queries, do leave it in the comments below. And ma'am, would you like to add something? Yeah, I think this list is endless, and Virtue Baby has always been by everyone's side so that they feel more safe and supported during this journey. And we are always there, my dear. So please send, we'll answer as many as we can, whatever knowledge we have, medical and spiritual, to make this a powerful experience for both of you and your unborn baby. Part 2 of Facts and Myths coming soon.